मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसके गीत गा सकें। सुबह को बुलंद आवाज़ से उसकी शफ़क़त का गीत गाएंगे, क्योंकि वही हमारा ऊंचा बुर्ज है और हमारे छुपने की जगह है, वो हमारी पनाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह हमने देखा कि खुदावंद यीशु के पास जाने का रास्ता, जहाँ खुदावंद यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। खुदा बाप हमें बताते हैं कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह अगर हम खुदा के कलाम के पैदाइश में देखें तो लिखा है, जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि जा और बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर मुल्क कनान में पहुंचा, उस वक्त खुदा ने बताया था कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का और यकूब का खुदा हूँ। जो खरूज 3 बाब और उसकी अगर 1 से 6 तक देखें तो वहाँ लिखा हुआ है। और जब खुदा ने मूसा से कहा कि जा मैं तुझे भेजता हूँ, जहाँ जहाँ खुदा ने मूसा को भेजा तो कहा कि वहाँ जाकर कहना, खुदा ने जवाब दिया कि मैं हूँ सो हूँ। खुदा कहते हैं जो मैं हूँ मैंने ही तुझे भेजा, उन्हें जाके बताना कि मेरा नाम मैं हूँ। यहाँ यीशु साबित करते हैं कि मैं अज़ल ही से खुदा के इरादे में शामिल था, पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। खुदा कहते हैं मैं हूँ। यीशु मैं हूँ का मतलब है वो रास्ता हूँ जिस पर चलकर इंसान खुदा को पा लेता है और खुदा के लोग बन जाते हैं। और खुदावंद कहते हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जिस तरह ज़बूर 100 उसकी 3 में जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद अच्छा चरावा था जिसने हमारे लिए जान दी। आमीन। खुदा हर जगह कहते हैं मैं सो हूँ। यीशु अच्छा चरावा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, मगर भेड़ों ने उनको ना सुना। दरवाज़ा मैं हूँ। खुदा कहते हैं मैं ही रास्ता हूँ, इस रास्ते पे चलना। इसीलिए खुदा कहते हैं राह हक ज़िंदगी मैं हूँ। राह जिस पे चलना है, खुदा तक पहुँचना है, सिर्फ एक ही रास्ता हमारे लिए बनाया गया है, एक ही रास्ता हम सब के लिए सींचा गया है, जिस रास्ते से चलकर हम खुदा तक पहुँच सकते हैं। जो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 6, और अगर हम साथ में पढ़ें तो ये लिखा है कि यीशु ने कहा राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई भी खुदा के पास नहीं जा सकता। खुदावंद ने कहा यही एक रास्ता है जो खुदा के पास हम जा सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं खुदा कहता है यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसमें लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरे लोग मेरी डानियाँ हैं और खुदा के लोग नई ज़िंदगी में शरीक हैं। जो हम यूहन्ना 15 अगर 1 से 5 तक पढ़ें तो लिखा गया है। असाया में भी अगर हम देखें तो 5 उसका 5वां बाब उसकी 1 से 7 तक लिखें, जो पुराने अहद के साथ ये साबित करता है कि मैं अज़ल ही से खुदा के साथ था और साथ रहूँगा। आज खुदा हमारे साथ भी हैं। उन्होंने वादा किया है कि जो मुझ में कायम रहेगा, जो मेरे कलाम को सुनेगा, जो मेरी मर्ज़ी पे चलेगा। इस तरह हम देखते हैं यूहन्ना 15 उसकी 3-5 में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहते हैं और मैं उसमें, वो फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। ये खुदा के वादे हैं। जब तक हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। हम देखते हैं अंगूर का अगर दरख्त देखें तो कितना खूबसूरत होता है, उसका गुच्छा कितना खूबसूरत होता है। उसमें अगर हम देखें तो कुछ ही अंगूर ख़राब होते हैं जो निकाल कर फेंक दिए जाते हैं,
जो खुदा में चलते हैं, खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, उन राहों पे चलते हैं जो खुदा ने मेरे और आपके लिए सींचे हैं। खुदा कहता है कि मैं उन्हें छुड़ाता हूँ, मैं उन्हें बचाता हूँ। वो सब कुछ अपने नाम के लिए करते हैं। अगर हम हिस्किय्याह 21 बाब उसकी 7 में देखें तो लिखा, उसकी 24 में खुदावंद फरमाता है, ए बनी इसराइल, जब मैं तुम्हारी बुरी रविश और बदअमली के मुताबिक नहीं बल्कि अपने नाम की खातिर तुमसे सलूक करूँगा, तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। वाहिद खुदावंद खुदा है जो लश्करों का खुदा है। जब हम उसकी पाक हजूरी में आते हैं, जब हम उसके कदमों में आते हैं, तो वो हमें अपने फजल से भर देता है। और कोई रास्ता नहीं, चाहे कितने भी रास्ते हों, लेकिन आसमानी रास्ता एक ही है जो सीधा है, जो मेरे और आपके लिए बनाया गया है। इस रास्ते पे चलने के लिए हमें कलाम और खुदा के वादों को लेना है। खुदावंद ने जो नाम हमें बख्शा है, आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया। खुदा ने उस नाम से अगर हम चलते हैं, तो उसका नाम जपते रहते हैं, तो हम मौज़ात हमारी ज़िंदगी में होते हैं। उसी के नाम से जो था, जो है और जो आने वाला है, वो जो अब्दियत का शहज़ादा, वो जो बादशाहों का बादशाह, वो जो खुदावंदों का खुदा है, वही दुनिया का नूर है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 8 में कि यीशु दुनिया का नूर। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए रोशनी है, हम देखते हैं जब जहाँ रोशनी नहीं, जहाँ अंधेरा है, तो वहाँ इंसान चल नहीं सकता। तो जब हमारे पास खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा है, तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयात में यूँ लिखा है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये वसीला खुदा ने जो हमारे दरमियानी थे, उन्होंने आकर ये रास्ते को बनाया है। यीशु यहाँ दावा करता कि मैं राह हूँ, सिर्फ एक ही रास्ता जिससे लोग खुदा के बारे में सच्चाई सीख सकते हैं और खुदा के साथ ज़िंदगी पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही रास्ता है जिस पर चलकर ज़िंदगी पानी है। आए हम सब एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जब हम बीच वाले बन जाते हैं, एक शख्स जहां खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हम सबको बुलाता है, और जो खुदा को नहीं जानता या खुदा की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर हैं, जो गुनाह उसके अंदर है, जो कमियां कमज़ोरियां, तो वो अपने हाथ को भी नहीं उठा सकता। आए हम बीच में खड़े होकर उनके लिए गैप में खड़े हों, उसका हाथ पकड़कर खुदावंद के हाथ में दें। खुदा बाप हम सब के लिए दुआ को हैं। खुदा बाप सबको बरकत दे मेरे मालिक, सब की कमियां कमज़ोरियां दूर कर दे। खुदा बाप सब जाने कि आप ही एक रास्ता है, और यही रास्ते पे चलकर हम हमेशा की और अबदी ज़िंदगी पा सकते हैं, और कहीं ज़िंदगी नहीं मिल सकती। आप खुद दावा करते हैं, कोई दावा नहीं करता ज़िंदगी लेनी है तो मेरे पास आओ। बाप हम सब मिलकर आपकी हजूरी में आए हैं। बाप अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हम सब के हाथों को पकड़ ले बाप, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, जिसके लिए आपने हमारे लिए कफ़ारा अता किया है। उस कफ़ारे को लें ताकि आपको देखने वाले बने। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे मालिक, कभी कोई कमी कोई कमज़ोरी ना हो। तमाम बीमारों के लिए आपकी हजूरी में हाथों को बुलंद करती हूँ, और खुदा बाप तमाम जहाँ जहाँ जंग हो रही है बाप जी, सलामती की दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाप आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, क्योंकि आप सबके बचाना चाहते हैं बाप। सबके लिए कलाम की कुदरत को मांगती हूँ, ताकि सब बचाए जाएं और सब छुड़ाए जाएं, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने जिंदा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।